नमस्कार साथियों, मैं सुधीर मौर्य आप सभी का आपके अपने करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग भी इस लॉकडाउन के सेशन में ठीक से और अपने घर पे ही होंगे। देखिए, इस ऑनलाइन क्लास को चलाने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जो लॉकडाउन का सेशन है आपके लिए मजबूरी ना बने, बल्कि आप इसमें मजबूती से उभरें। और इसीलिए हमने ये ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है क्लासेस चलाने की प्रक्रिया हमने शुरू की हुई है। जैसा कि हमने अपने कमेंट्स में देखा था कि आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने डिमांड की थी कि रीजनिंग और मैथ्स की भी क्लास शुरू हो। तो ये हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है कि आपको हर एक टॉपिक और हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि सारी चीज़ें, सारी मटेरियल आपको अवेलेबल होंगी। तो आज से हम लोग रीजनिंग की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और रीजनिंग में हमारा ये मानना है इसमें कि हम इसमें बेसिक और ट्रिकी दोनों कॉन्सेप्ट का ध्यान रखेंगे, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और आने वाले समय में हम लोग जल्द ही आपको लाइव क्लास के थ्रू भी मिल सकते हैं। चलिए आज आइए हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक से शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आकृति संख्या ज्ञात करना। आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम, जैसे खासतौर से अभी जो बीईओ का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, उसमें भी पेपर में आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ या कोई भी वनडे एग्ज़ाम होंगे, आप देखेंगे फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आकृति संख्या ज्ञात करना आज हमारा ये रीजनिंग का पहला यूनिट है। और इसमें हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे। पहले भाग में मैं आज आपको इसमें कुछ पार्ट्स देखिए क्या क्या इसमें हम लोग करेंगे। फिगर काउंटिंग वाले में एक त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, फिर इसके बाद वर्ग, आयत, इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे घन की संख्या ज्ञात करना एवं समांतर युग्म रेखाएं होती हैं। समांतर युग्म रेखाएं होती हैं, ये भी पूछता है कि बताइए कितनी इसमें रेखाएं हैं जो समानांतर है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ, तो आपको विद इन सेकेंड या 2 से 3 सेकेंड अधिक से अधिक लगेंगे और आप इसके हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने वाले के कम से कम 7 से 8 टाइप लेंगे। ठीक है तो दोस्तों, चलिए आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने वाले यूनिट को हम शुरू करते हैं। इसमें हम पहले ले लेते हैं टाइप 1। जैसा कि मान लीजिए ऐसे एक फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल का, और इसमें आपसे क्वेश्चन करता है कि इस चित्र को देख के आप बताएं कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए अगर आप बेसिक मेथड पे आएंगे तो आपको भी पता है कि आप ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिर 2 त्रिभुज मिलके एक त्रिभुज बनेंगे, फिर 3 त्रिभुज मिलके एक त्रिभुज, फिर एक बड़ा त्रिभुज। मान लीजिए छोटी आकृति है तो आसान है, आप पता कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे संख्या इसमें बढ़ती जाएगी तो आपको भी पता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो समय का खेल है। आप कितने कम समय में क्वेश्चन को हल करते हैं ये आपके लिए मायने रखता है। तो इसीलिए हम इसके ट्रिक पे आते हैं। कभी भी ऐसे त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी होगी तो आपका काम क्या है कि आप इसको ऐसे हल करें, बस इसमें नंबर लिख दें कितने हैं। और एक इसमें कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो आधार लाइन है यानी जो बेस है, एक इसे आपको ध्यान रखना है कि बेस लाइन कितनी है। तो जैसे इसमें एक बेस लाइन है और इस बेस लाइन पे कितनी साइड से 2 लाइनें इस शीर्ष से मिल रही हैं। जो भी उसमें शीर्ष होगा उस शीर्ष से 2 लाइनों का मिलना, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, ये एक बेस लाइन है और यहाँ से ये एक रेखा गई और एक 2 एक गए, तो ये हो गया आपका 1। फिर ऐसे ये दोनों है तो इसको हम कह देंगे 2, फिर इसको हम कहेंगे 3 और इसको कहेंगे 4। टोटल त्रिभुज बताने बस, आपको कुछ नहीं करना है। ये जितनी भी संख्या आपने लिखी बस इसको जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 1 10। अब इसमें आप तुरंत बता सकते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कुल कितने त्रिभुज हैं। तो कह देंगे कि इसमें 10 त्रिभुज हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो आपको याद करना है। कोई भी चित्र दे, आपको आधार काउंट करना है कितना आधार इसमें 1 है और कितनी साइड से लाइनें हैं, 2 लाइनें जो जाके एक ही शीर्ष से मिल रही हों। तो यहाँ पे आपने देखिए हमारा टाइप 1 है और टाइप 1 में कितने त्रिभुज है ये आप काउंट कर सकते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए कि एक और फिगर इसी में ऐड कर दे। ऐसे ही
एक इधर से हमने ऐड कर लिया, एक और ऐड कर देते हैं। और मान लीजिए हमने कहा कि नहीं बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। कुछ नहीं करना है, आपने वही कार्य करना है। 4 तक ये था, एक ऐसे लिख दिया 5 और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 6। कितने त्रिभुज है, बस सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ऐसे ही आप इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21। तो कह देंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 21। ये हमारा त्रिभुज का पहला टाइप अभी चल रहा है। जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें जितने कॉम्प्लिकेटेड जो फिगर होते हैं वो आते जाएंगे और हम लोग इसी मेथड से उसको हल करते जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए इसके अगले को। मान लीजिए कि जैसे ये चित्र दिया हुआ था, अब इसी पे हम एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं। ये मान लेते हैं इसको ऐसे, टाइप 2। अब मान लीजिए कि इसने क्या किया कि ऐसे लाइनिंग खींच दी और आपसे कह दिया कि बताइए अब इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ये अगर आपको बताना है तो मैंने जो नियम बोला था उसको ध्यान रखना है। हमें आधार लाइन ध्यान रखना है कि बेस लाइन कितने हैं। इसमें बेस लाइन देखिए कितने हैं, ये तो हमारा मेन बेस लाइन था। इसके ऊपर कितने हो रहा है, एक ये रहा, 2 3 और 4, टोटल 4 आधार लाइन है यानी बेस लाइन है। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि आप ये कर लीजिए कि कितने हैं जो सीधे शीर्ष से जुड़ रहे हैं, 2 लाइनें एक साथ। तो ये रहा नंबर 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा आपका 4। अगर मान लीजिए बीच में लाइनिंग नहीं होती तो क्या आप पहले टाइप के हिसाब से इतना कर सकते थे? इसको अगर आप करते तो आपका क्या उत्तर आता, 1 2 3 3 6 4 10 कि 10 त्रिभुज थे अगर ये लाइन नहीं होती तो। लेकिन जैसे ये लाइन है तो देखिए आपको करना क्या है, बस आपको टोटल लाइन को काउंट करना है कि कितने हैं, 1 2 और 3 और एक पहले से था, ये क्या है 4। तो टोटल लाइनों की संख्या कितनी होगी, 4। बस आप इसमें क्या करिए, सीधे 4 से गुणा कर दीजिए, 40। अब आप खुद बताएं इतने कम समय में कौन 40 त्रिभुज को काउंट करेगा। और ये पूरा एग्जाम समय का ही खेल है, टाइम का ही मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे आपने बता दिए 40। अब कई लोग हैं जो सोच रहे हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कि नीचे का चित्र नहीं होता तो क्या यहाँ पे भी 1 2 3 4 ये त्रिभुज बन रहे थे। इसको जोड़ते आप 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज यहाँ तक थे। फिर अगर ये दूसरी जो बेस लाइन थी तो क्या यहाँ से भी अगर मान हम पहले को भूले तो ये भी तो ऐसे त्रिभुज बन रहा है, तो ये भी 1 2 3 4 जुड़ते तो कितना आता 10। फिर अगर ऐसे ही हम इसको लेते हैं तो इसको भी जब जोड़ते हैं आप तो ये भी क्या आता 10। और फिर नीचे का ये है ये बड़ा त्रिभुज, इसका भी कितना आता 10। तो फिर हम बार बार क्यों करें, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को तो गुणा कहते हैं। बस हमने क्या किया, सीधे 10 लिया और 4 लाइनें 4 का गुणा कर दिया और कितना आ गया आपका 40। ही आपका क्या है आंसर। उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको ऐसे बना दिया, और हमने कहा बताया इसमें कितने त्रिभुज है। बिल्कुल 30 सेकेंड का टाइम लीजिए, आप अपने से भी हल करिए। देखिए इसको हल करना है तो कुछ नहीं, सबसे पहले मेन बेस को देखेंगे जो आधार लाइन है। यहाँ पे जो आधार है इस पे कितने त्रिभुज है, जो दो रेखाएं सिर्फ एक बिंदु से जाके मिल रही है। तो पहले आप इसमें सीधे क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग इसको आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। इसको आपने नंबरिंग किया तो आप इसको ऐसे साइड में जोड़ लेंगे पहले। 5 4 9 3 12 13 14 और 1 15। यहाँ तक 15 त्रिभुज है अगर कोई लाइनिंग नहीं होती तो। लेकिन अगर सभी लाइन को काउंट करेंगे आप तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और एक लास्ट वाला 6। तो 15 है और इसमें कितने का गुणा कर देंगे 6। 15 6 90। ये जो है आपका ये हो गया कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, 90 त्रिभुज है। उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे दूसरा टाइप।
अब इसी में क्वेश्चन को क्या करेगा, पेपरों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा। चित्र बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बस उसको ध्यान दीजिएगा एक जगह कहाँ इसमें इसको चेंज करेगा। देखिए मान लीजिए कि ऐसे त्रिभुज बना दिया, देखिए अब ये जो त्रिभुज बना है इसमें भी आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए एक लाइन तो ये है, ये भी एक लाइन है, क्योंकि इन त्रिभुजों के लिए तो ये भी आधार है, भले ही थोड़ी तिरछी लाइन है, लेकिन एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, ये पॉइंट आके यहाँ पे मिल रहा है और ये आके मिल रहा है तो आपको एक एक्स्ट्रा त्रिभुज देगा। आप देखिएगा कैसे। पहले तो अगर हम सीधा सीधा इसको काउंट करते तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। कितनी लाइन है, 1 2 3 4, तो इसको हम जोड़ देते हैं ऐसे 4 3 7 2 9 1 10। टोटल कितनी लाइन है, 1 2 3 4, तो 4 का गुणा करके हमने कहा इसमें कितने त्रिभुज है, 40। लगेगा एक नज़र में कि यही उत्तर है, लेकिन यहाँ नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए ये लाइन अगर ये ऊपर से रहती तब तक ये ठीक था, लेकिन ये जैसे ही इस पॉइंट पे आके मिलती है तो आप अगर इसमें समझ पा रहे होंगे तो देखिए इसमें 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए कौन सा, एक तो ये भी बेस लाइन है जहाँ से ये एक त्रिभुज बन रहा है, इधर से अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इस साइड से ये एक त्रिभुज बन रहा है, फिर एक त्रिभुज एक इधर से भी बन जा रहा है, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। एक तीसरा त्रिभुज ये है जो पूरा ऐसे आएगा ये, और एक चौथा त्रिभुज ये है जो यहाँ से इसको पूरा जोड़ते हुए ये बनेगा, यानी 1 2 3 और 4, 4 3 2 और 1। बस इस लाइन के यहाँ जुड़ने के चलते ये हुआ है। तो आप इसमें कह सकते हैं अतिरिक्त कितने त्रिभुज हैं, 4। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 44। उम्मीद है हमने जो अभी 2 टाइप लिए हैं त्रिभुज के आप समझ पाए होंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको कहीं भी टाइम नहीं लगेगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। इससे आप बस फैक्ट ही नहीं कह सकते, ये पूरा कॉन्सेप्ट है अगर आप समझ रहे हैं तो। देखिए दोस्तों ये एक चित्र, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ टाइप 3। देखिए अब मान लीजिए ऐसे त्रिभुज, ये एसएससी में अभी फिलहाल के पेपरों में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे कि ये चित्र है और इसमें कह दिया कि चलिए अब बताइए कि कितने त्रिभुज हैं, और ये आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये अब कंप्लीट बेस लाइन पे सारे त्रिभुज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो एकदम कॉन्सेप्ट सबसे पहले टाइप में समझाया था उसको ध्यान रखना है कि आधार कितना है और इस पर 2 रेखाएं जो शीर्ष को मिल रही हैं उन्हें ही हमें काउंट करना है। तो देखिए इसको समझने के लिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए ऊपर वाले को आप देखें, ऊपर वाले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने बन रहे, 1 2 3 4 और 5। ये समझ पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए नीचे का चित्र नहीं होता तो हमारे पहले वाले नियम पे ये हो सकता था कि ये एक बेस लाइन है और यहाँ से शीर्ष से मिल रही इतने त्रिभुज, इनको जोड़ देंगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर इसके बाद अब अगर इस बेस लाइन को आप लेते हैं तो यहाँ से देखिए कितने त्रिभुज जा रहे हैं, एक ये आ रहा है, फिर उसके बाद ये ऐसे आना सोचो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 2 3 और ये 4। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद अब यहाँ पे आएंगे इस बेस लाइन पे, इस बेस लाइन पे आप आते हैं तो देखिए यहाँ से कौन सा त्रिभुज जाता है, ये 2 हैं साइड की लाइन जो एक ही शीर्ष से मिल रहे हैं, फिर ये दोनों साइड की लाइन है जो शीर्ष से मिल रहे हैं, और फिर ये किनारे से। तो इसको आप लिख सकते हैं नंबरिंग 1 2 और 3। फिर
सबसे नीचे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सिर से जो लाइन मिल रही है ये है 1 और ये रहा आपका 2। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। अब इसको हमें क्या करना है, बस इसको जोड़ देना है। इसको जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 13 14 और 1 15। फिर यहाँ से जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10। फिर 3 2 5 1 6 2 1 3। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, ये आपके टोटल त्रिभुज की संख्या आ जाएगी। इसको जोड़ देते हैं 6 3 9 और 5 14, 1 2 और 1 3। टोटल कितने हुए 34 ट्रायंगल यहाँ पे हुए, 34 ट्रायंगल हुए। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है एकदम आप समझ पा रहे होंगे इसको, कि जैसे बेस लाइन है, कितनी लाइनें हैं साइड से जो एक ही शीर्ष से मिल रही हैं, उनको नंबरिंग रखना है और उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए हम तीसरे टाइप में एक ये आए हैं। एक ऐसे ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और हमारा ये टाइप भी क्लियर हो जाएगा। इससे आप लोग पेन पेंसिल लिए होंगे, जो भी आप नोट करते चलिएगा साथ के साथ। अगला देखिए, अगला जो टाइप है, देखिए हम इतनी जल्दी जल्दी चीज़ों को इसलिए भी लेके चल रहे हैं कि मेरा मानना है कि वीडियो में जितना छोटा बनाऊँ, कम समय लगे और आप उसको उतना ही जल्दी समझ भी पाएँ। क्योंकि जितना ही बड़ा वीडियो होते जाता है, मैं देखता हूँ लोग उसे देखना पसंद नहीं करते। इसलिए हम इसके छोटे छोटे हिस्से बना के कई वीडियो बनाएंगे, जिससे आकृति संख्या आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन जैसे ये जो चित्र बन रहा है, इसको हम लोग ऐसे लेते हैं। चलिए साथियों, इस चित्र में अब आपको बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज हैं। बहुत सोच समझ के करिएगा, जैसा नियम मैंने बताया आपको। ध्यान से देखिए इस चित्र को। देखिए कोई भी चित्र है, इनमें जरूर कुछ न कुछ ट्रिक या नियम होते हैं, तभी पेपरों में पूछे जाते हैं। और जिन्हें उसका पता होता है वही उतने कम समय में उसे हल भी करते हैं। वरना अगर आप एक एक गिनते जाएंगे और चौधरी बनने का प्रयास करेंगे तो टाइम भी चला जाएगा, और फिर आप घर आके कहेंगे काउंटिंग तो कर ही ले रहे थे, बस टाइम ज़्यादा लगा। तो टाइम का ही तो खेल है पूरा। आइए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए अगर मान लीजिए ये साइड का अगर नहीं होता, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। जैसे ये जो त्रिभुज है, तो क्या ये अगर त्रिभुज है तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये मान लीजिए आधार है, बेस है ये, तो ये इसका शीर्ष हो जाएगा, जहाँ पे ये दो लाइन आके मिली, फिर ये दो लाइन आके मिली, फिर ये दो लाइन आके मिली। हम पहले इसको भूल जाते हैं इधर वाले को, बस इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि शीर्ष यहाँ पे बन रहा है, ये आके मिलना है। तो इसको आप नंबरिंग लिख सकते हैं 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए 3 2 5 1 6, 6 त्रिभुज तो इस वाले चित्र में हो गए। अब ये जो एक्स्ट्रा बना है, थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर ये हमारा मान लीजिए बेस लाइन ऐसे हो जाए और यहाँ से देखिए ये शीर्ष हो जाए, एक ये और एक ये, तो इसको लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2, और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज जिसके लिए इस साइड से हो जाएगा, क्योंकि आप इधर से जो लिए थे, एक ये इसके लिए और एक इस साइड से भी है। लेकिन ध्यान देते जाइएगा, यहाँ पे ये 2 बार काउंट किया जा रहा है, तो आप जोड़ेंगे 1 2, कितना हुआ 3 और 3 6, टोटल कितने हो रहे हैं 12। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा ये जो एक त्रिभुज है, ये दोनों साइड से काउंट हो गया, एक बार इधर से भी और एक बार इधर से भी। तो बस उसमें एक त्रिभुज को हम माइनस कर देंगे, तो टोटल कितने हो गए 11। दोबारा देखिए इसको, इसमें हमने कहा अगर इसको हम आधार मान लें और 2 रेखाएं जो आके शीर्ष से मिल रही हैं, इसको ऐसे मिलाएगा तो पहले 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, 3 2 5 1 6। फिर अगर ऐसे हम इसको देखें, जो यहाँ पे शीर्ष ये रखें, तो 1 2 और 3, तो 3 2 5 1 6, यहाँ से हो गया 6 6 12। लेकिन ये वाला जो फिगर है, देखिए जहाँ पे जिस चित्र में
अंक 2 बार लिख दिया जाए तो आप मान के चले वहाँ से एक अंक आपको माइनस करना होगा, क्योंकि सब में 1 2 1 2, ये 3 वाले में इधर से भी 3 इधर से भी 3, तो ये 2 बार काउंट हो गया, तो इसमें से 1 हटा लेंगे तो कितना आ गया 11। उम्मीद है इसको आप समझ पाए होंगे। और इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई 11। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम आते हैं थोड़े एक अलग लेवल पे। अब उस लेवल को समझिए। यहाँ से ये होगा कि हम त्रिभुज के कुछ टाइप ले लेंगे। देखिए त्रिभुज के 3 टाइप तो आप समझ पाए। अब आते हैं हम इसके चौथे टाइप पे। यहाँ से देखिए सवाल का जो क्वेश्चन का जो लेवल है अब वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। देखिए ये हमारा रहा टाइप 4। टाइप 4 के लिए मैंने क्या किया कि देखिए जैसे ये फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अब इसको आप समझिएगा कैसे ये क्वेश्चन हल हो रहा है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज दिया हुआ है और आपसे इसमें कह देता है कि बताइए इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें जब आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है तो दोस्तों देखिए एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एक कंप्लीट त्रिभुज जो है बड़ा त्रिभुज, उसके अंदर अगर कोई त्रिभुज बनता है, ध्यान दीजिएगा, किसी बड़े त्रिभुज के अंतर्गत अगर कोई एक छोटा त्रिभुज बनता है और वो उसकी तीनों भुजाओं को टच करे, किसको, तीनों भुजाओं को। देखिए जैसे यहाँ पे एक पॉइंट इसको टच कर रहा है, ये पॉइंट इस वाली भुजा को टच कर रहा है और ये वाला इस भुजा यहाँ पे टच कर रहा है, यानी अगर इसके तीनों भुजाओं को वो टच करता है और उससे एक त्रिभुज बनता है, तो ये जो त्रिभुज बनता है इसमें टोटल अपने आप में 4 त्रिभुज बनते हैं। इसको आप देख भी सकते हैं बस इस चित्र के बनने के चलते, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4। यानी अगर एक त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज होता है, उसके तीनों भुजाओं को टच करे तो वहाँ 4 त्रिभुज का निर्माण होता है। तो देखिए ये एक जो छोटा त्रिभुज है, इससे कितने त्रिभुज बन गए, 4, 1 2 3 और 4। और इसके बाद 4 त्रिभुज तो आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं, और एक बनाए तो एक 4 आप सीधा ले लेंगे, और उसके बाद एक जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा वो हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने हो गए इसमें 5। आप समझ पाए होंगे कि जब बड़े त्रिभुज के अंदर कोई एक छोटा त्रिभुज हो तो वो 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। तो इससे 4 हो गए और एक कंप्लीट बड़े त्रिभुज को आप ले लेंगे, क्योंकि ये इसमें काउंट अभी तक नहीं है। तो ये कितने हो गए 5। अब इसी आधार पे देखिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या किया है कि एक त्रिभुज ये बना हुआ है और इसके बाद त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, फिर इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है। ध्यान से आप देखेंगे, देखिए जैसे ये जो एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के अंदर है ये, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, और फिर ये जो त्रिभुज है जो एक बड़ा त्रिभुज ये किसको टच कर रहा है, इससे बड़े वाले त्रिभुज को। तो अब आप यहाँ पे बताएं कितने त्रिभुज होंगे, तो फिर हम यही वाला नियम यहाँ भी फॉलो करेंगे। ये वाला जो त्रिभुज है इससे कितने बनेंगे 4, और फिर इस वाले त्रिभुज से भी कितने बनेंगे 4। तो ये दोनों त्रिभुज तो काउंट हो गए पूरा इसमें। अब इसके बाद ये जो सबसे बड़ा त्रिभुज है वो लास्ट में हम इसमें काउंट कर लेंगे, वो कितना हो गया 1। यानी टोटल कितने में 4 + 4 + 1, 4 4 8 और 1 9। दूसरे वाले चित्र में कितने त्रिभुज है 9। आप समझ पाए होंगे ये। अगर ऐसे ही लेके मान लीजिए हमने एक और त्रिभुज ले लेते हैं, आपको अलग से, ये तीसरा क्वेश्चन है, मैंने एक ही साथ बना दिया कि आपको कम समय में ज़्यादा समझ आए। अब मान लीजिए हम यहाँ आएंगे तो देखेंगे इसमें कि कितने ऐसे आंतरिक त्रिभुज हैं जो अपने से बाह्य त्रिभुज वाली की भुजाओं को टच कर रहे हैं। तो अगर इसमें ध्यान से देखेंगे पहले सबसे छोटे त्रिभुज को, ये एक त्रिभुज तो ये है जो अपने बाह्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। उसके बाद ये जो त्रिभुज है ये अपने से बड़े वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। और उसके बाद ये जो बड़ा त्रिभुज है ये सबसे बड़ी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। तो यहाँ टोटल कितने होते हैं, देखिए मैंने कहा था एक त्रिभुज से कितने बनेंगे 4, ये पहले वाले से हो गए, दूसरे वाले से कितने बनेंगे फिर 4, और फिर ये जो तीसरा वाला है इससे भी कितने बनेंगे 4। लेकिन अब एक हम क्या ले रहे हैं कंप्लीट, क्योंकि ये किसी में काउंट नहीं था एक साथ। तो 4 4 8 4 12 और 1 ले लेंगे, फाइनली कितना हो गया 13। 4 4 8 4 12 1 13। तो कह देंगे कि इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं 13। आप खुद देख लीजिए कि कितने कम समय में और कितने सटीकता से आपने जवाब दे पाएंगे आप। ऐसे ही एक क्वेश्चन इसी टाइप में हम ले रहे हैं जो कि थोड़ा सा अलग है, इसको आपको ध्यान देना होगा। देखिए जैसे कि ये एक फिगर बनाया, मान लीजिए हम चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं और इसने पूछा कि बताइए इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे 2 नियम एक साथ है। देखिए एक तो ये कि एक बड़े त्रिभुज के अंतर्गत ये एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो यहाँ से कितने बन जाएंगे 4। तो 4 में आपको ध्यान देना है 1 2 3 4 ऐसे वो काउंट करता है। एक बड़ा त्रिभुज तो भी हमको लेना ही है,
लेकिन इसके अलावा तो मान लीजिए अगर ये लाइनिंग नहीं बनी होती किनारे किनारे, तो आप कहते हैं कि 4 त्रिभुज इससे हैं और एक बड़ा त्रिभुज, कितने हो गए 5। लेकिन अतिरिक्त त्रिभुज कौन से बनने, ध्यान दीजिएगा, एक और एक ये, ठीक है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। और हाँ, अब ये नहीं कि इन दोनों को भी एक बेस पे तो आप जोड़ेंगे, नहीं, इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसमें जो आपने इस छोटे वाले त्रिभुज में 4 काउंट किया है, तो एक तो इसका ये है, एक ये बड़ा वाला भी वो ले चुका है एक साथ, दोनों को मिला के। तो हम अतिरिक्त जो त्रिभुज है उसको लेंगे, यानी टोटल कितने एक्स्ट्रा होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो एक इससे कितने बने 4, बड़े वाले से बने 1 और अतिरिक्त कितने हैं 6। तो 4 6 10 और 1 11। तो हम कह सकते हैं कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं 11। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने और दे दिया यहाँ पे आपको समझने के लिए कि आपको और भी कंफर्म हो जाए कि नहीं ये सवाल सभी सही हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क्या किया कि एक बड़ा सा त्रिभुज है, उसके अंदर एक छोटा सा त्रिभुज, फिर उसके अंदर एक और छोटा सा त्रिभुज, और साइड से ये सब आके भुजाएं लग गई। तो इसको आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से कितने त्रिभुज बनेंगे 4, फिर ये जो एक है जो सबको टच करा तो इससे कितने बन गए 4, ये हो गए। उसके बाद माने एक ये 4 हो गया और एक यहाँ से 4 हो गया पूरा, और एक हो गया आपका बड़ा त्रिभुज, 4 4 8 1 9, और एक्स्ट्रा कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, तो 6 4 10 4 14 और 1 15। इसमें कितने त्रिभुज बने 15। उम्मीद है ये जो चौथा टाइप है त्रिभुज का, क्योंकि आज की वीडियो में हम 5 टाइप लेने वाले हैं, ये चौथा सेकेंड लास्ट टाइप जो है ये भी आप समझ पाएंगे कि कैसे आंतरिक त्रिभुज 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। अब इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए त्रिभुज के अभी तक हमने जो 4 टाइप पढ़े, अब उसका हम 5वां टाइप लेते हैं, टाइप 5। जो 5वां टाइप है ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि आप इस चित्र को देख के ही आप समझ सकते हैं कि ऐसे पेपरों में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये जो टाइप 5 है इसमें हम लोग, अब देखिए क्वेश्चन कैसे है, इसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 सॉरी 4 ही क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन को हल करना है, तो देखिए कैसे इसको हल करते हैं। मान लीजिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला कि ये जो दी गई आकृति है इसमें जितने ये छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं, इन सबको काउंट करने के बाद बताइए कि टोटल कितने इसमें त्रिभुज होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप काउंट करेंगे बिना किसी ट्रिकी नियम के तो ये काफ़ी टाइम लेगा। अब इसमें अगर आपको काउंट करना होगा तो आप इसको तरीका जो है, मैं सीधे तरीके पे आता हूँ। देखिए आप इसको ऐसे काउंट करिएगा, 1 पहले नंबरिंग कर दीजिए सबका, 6 7 8 9 टोटल कितने छोटे त्रिभुज हैं इसमें 16। ये जो 16 त्रिभुज हैं, अब आपको बताना है कि टोटल कितने होंगे। तो आपको भी पता है कि इसमें करेंगे तो कई ऐसे होंगे जो 2 त्रिभुज 3 को मिला के एक बनेंगे। तो इसका एक मेथड, एक नियम है, बहुत छोटा सा नियम है, उसको आपको बस नोट कर लेना है कि कभी भी ऐसा कोई चित्र दे तो इसमें सबसे पहले आप छोटे त्रिभुजों को काउंट करेंगे कि इसमें कितने छोटे त्रिभुज हैं। जितने छोटे, जैसे इसमें 16 हैं तो आप लिख देंगे 16। जितने छोटे त्रिभुज होंगे इसका आपको क्या करना है, 2 गुना करना है और उसमें से 5 माइनस कर देना है। इसके बाद जो आप पाएंगे वो इसका सीधा उत्तर होगा। देखिए इसमें कैसे आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि टोटल इसमें कितने छोटे त्रिभुज हैं 16, तो 16 में आप कितने का गुणा कर देंगे 2, तो 16 दूना के 32, और माइनस कितना करेंगे 5, तो 32 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो गया 27। तो कह सकते हैं कि इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 27। आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि ये जितने होंगे इसमें छोटे त्रिभुज, बस उसको काउंट करना है। जितने छोटे त्रिभुज हैं इसका 2 गुना करना है और उसमें से 5 माइनस करना है। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे बहुत कम समय, कुछ सेकंड में ही हल हो जाएगा। ऐसे ही अगर इस दूसरे वाले चित्र को देख के आप काउंट कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे मैं आपको एक और इसमें तरीका आपको बता रहा हूँ, समझिएगा इसको। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते तो इसको एक और मेथड से कर सकते थे। आप बस नीचे बेस पे पता करिए कितने त्रिभुज हैं। बेस पे अगर मैं आपको बस ऐसे बोलना चाहूँ, मान लीजिए अगर ये नहीं होता अब चित्र, ये बस, तो आप बेस पे कितने त्रिभुज है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और 4। जितने त्रिभुज हैं इसका क्या करना होता है स्क्वायर, 1 2 3 4। अगर आप पूरा नहीं नोट करना चाहते हैं तो स्क्वायर, इसमें 2 का गुणा करेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 4 के 16 दूना के 32,
और -5 कितने हो गए 27। दो मेथड है, एक टोटल छोटे त्रिभुज को काउंट कर लीजिए तो उसमें 2 का गुणा करके -5 करिए, या फिर पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप बस बेस पे कितने त्रिभुज है उसको 1 2 3 4 उसका स्क्वायर और उसमें 2 का गुणा करना और फिर 5 माइनस कर देना, आ जाएगा। मान लीजिए मैं इस मेथड पे इसको हल करना चाहूँ तो देखिए कैसे होगा। 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर उसमें कितने का गुणा करेंगे 2 का और माइनस कितना करेंगे 5, तो ये होगा 5 बच्चे 25, 25 दूना के 50 -5 कितना हो गया आपका 45। या फिर अगर आप इस मेथड पे करते तो ये कितना होता है, काउंट कर लेते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये जो 25 आता 25 का 2 गुना करते 25 दूना के 50 और -5 फिर कितना आता 45। तो मेरे ख्याल से आप ये दोनों मेथड समझ पा रहे होंगे कि क्विक करने के लिए। इसमें देखिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या करेगा वो, चित्र पूरा वैसे ही है लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये चित्र कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी अब हमारा न तो ये फार्मूला काम करना है न तो ये फार्मूला काम करना है, क्योंकि ये नियम तभी काम करते हैं जब सारे ट्रायंगल कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पे तो त्रिभुज बनते जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे अधूरा है। तो अगर आप फिर भी चाहते कि नहीं मुझे अपने ही नियम पे हल करना है तो कुछ जिद अच्छा होता है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए हमने अपने से इसमें क्या कर दिया, थोड़ी सी रचना कर दी। मान लिया कि हमने इसको मिला दिया, कुछ देर के लिए मान लेते हैं मिला देते हैं। मिला देने से देखिए क्या हुआ, अब ये पूरा चित्र कंप्लीट हो गया। अब आपको हल करना है तो आप इसको पहले कितने छोटे त्रिभुज है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 छोटे त्रिभुज हुए। इसका 2 गुना करके -5 कर सकते हैं, तो 16 दूना के 32, 32 में से 5 गया कितना हो गया 27। लेकिन ये चित्र हमने कंप्लीट किया है तब 27 आया है, वरना इसमें और इसमें अंतर ही क्या रह जाता। तो 27 यहाँ पे आया है। तो अब आपको ध्यान देना है, हमने अपने से जो ये एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ था इसके चलते कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं 2। तो लास्ट में आप क्या करेंगे उसी 2 को क्या कर देंगे माइनस, तो कितना हो गया 27 में से 2 गया 25। तो आप कह सकते हैं इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं 25, यानी जो एक्स्ट्रा आप अपने से जोड़ रहे हैं उसी को हम लास्ट में क्या करेंगे घटा देंगे। समझ पा रहे हैं आप? वैसे इसको देख लीजिए आप, और ये ध्यान रखिए कहीं भी नहीं हटा सकता है, नीचे ही ये बेस पे ही ऐसा होगा। इधर करेगा तो फिर नियम बहुत बदल जाएंगे, वो फिर आपको काउंट ही करना पड़ेगा। अब एक इसको देख लीजिए, चित्र बिल्कुल वैसे ही, लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इस त्रिभुज को कंप्लीट नहीं किया। एक आपको देखेंगे रेक्टेंगल बन गया, चतुर्भुज बन गया यहाँ पे भी। तो आप क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा कर देंगे और एक एक्स्ट्रा ये कर दे रहे हैं। हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे कितना हमने अधिक बनाया अपने से 1 2 3 4, जो भी होगा उस 4 को हमको लास्ट में माइनस करना है। तो आप काउंट करना चाहें कि टोटल कितने हैं, तो कर लीजिएगा वैसे ही इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने चित्र ही वही लिया हुआ है। इसमें टोटल छोटे त्रिभुज कितने हैं 16, 2 गुना करेंगे -5, तो कितना हो गया 27। लेकिन हमने एक्स्ट्रा कितना अपने से बनाया, रचना किया है 1 2 3 4, इन 4 को आप क्या करेंगे माइनस, तो कितना हो गया 23। तो आप कह सकते हैं कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं 23 हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। ये वाला भी चाहते तो लास्ट में काउंट करके स्क्वायर करके 2 गुना करके 5 माइनस कर लेते। तो देखिए त्रिभुज में जितने संभावित संख्या काउंट करने के लिए है, इसमें हमने प्रयास किया कि आपको इस 5 टाइप के माध्यम से बताऊं। अब इसमें हम जो अगला वीडियो लेके आएंगे तो उसमें आयत और वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना आपको बताएंगे। फिर आयत में वर्गों की संख्या, वर्ग में वर्गों की संख्या, घनों की संख्या। तो आकृति संख्या का हमारा जो दूसरा वीडियो होगा उसे आप जरूर देखिएगा, और दूसरे को देखने से पहले इसको भी अच्छे से 2 बार देखिएगा। आपको फिगर काउंटिंग के कोई भी क्वेश्चन अब डाउट में नहीं रहेंगे, आप उसको बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।